हर सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूँ इस बात से, इस सोच के साथ शुरू होती है। यस, आई कैन डू इट। इसमें जो दो शब्द हैं, मैं और हूँ, ये अपने आप में कमाल के शब्द हैं, कमाल की ताकत रखते हैं। नमस्कार साथियों, शुभकामनाएं सभी को। मैं हूँ, जी हाँ, ये दो शब्द कितने पावरफुल हैं, कितनी ताकत रखते हैं, आज इन दो शब्दों पर ही चर्चा करेंगे। आखिर ये दो नन्हे शब्द इतने पावरफुल क्यों हैं? क्या कमाल है इनका? दरअसल इन दो शब्दों के बीच आप जो भी लगा देंगे, जो भी लिख देंगे, पूरे यकीन के साथ बोल देंगे, आप वही हो जाएंगे। इन्हें कुछ आसान उदाहरणों के साथ भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। कमाल की जानकारी भरी और प्रेरणादायक वीडियोस आपको लगातार यहाँ मिलती रहेंगी। मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। और अब कुछ उदाहरण देखिए इन शब्दों के प्रयोग के। मैं हूं कमाल का, या मैं कमाल का हूं। मैं कामयाब हूं, मैं बहुत धनवान हूं, धन संपन्न हूं। मैं पढ़ाई में फर्स्ट आता हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं एक कामयाब इंसान हूं। मैं बहुत पावरफुल हूं। मैं बहुत खूबसूरत हूं। मैं बहुत प्यारा हूं। कैसा लगा इन छोटे से शब्दों के साथ कुछ शब्द जोड़कर कुछ वाक्य बोलना? क्या ये बोलकर आप सच में कुछ पावरफुल महसूस नहीं कर रहे हैं? पक्का आप अच्छा और कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, है ना? अब जरा गौर कीजिए मैं हूं के ही इन प्रयोग पर। मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं। मैं डरपोक हूं। मैं गरीब हूं। मैं बेबस हूं। मैं लाचार हूं। मैं बेचारा हूं। मैं लूजर हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत अनलकी हूं। मैं एक नाकामयाब इंसान हूं। मैं हूं शब्द वही हैं, लेकिन बस उनका प्रयोग अलग है। और अब क्या आप अपने आप को हारा हुआ, दुखी महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आप निराशापूर्ण फीलिंग्स से नहीं भर गए हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जैसा भी हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, हमें इनका प्रयोग ठीक वैसे ही करना चाहिए। जो भी हम सोचेंगे कि हम हैं, हम होने लगेंगे। तो हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क को कमांड देनी होती है, उसे राजी करना होता है। जो हमें बनना है उसे स्वीकार कराना होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि असलियत क्या है। जो हम अभ्यास से उसे सिखा देंगे, बस वो वही मानने लगेगा, राजी हो जाएगा, और हम धीरे धीरे वही हो जाएंगे। तो हमें वही अफर्मेशंस करनी है जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं। अब अफर्मेशंस ये क्या है? अफर्मेशन यानी कुछ ऐसे शब्दों का समूह या ऐसे वाक्य जिसमें हम, या ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम अपनी चाहतों को या अपनी डिज़ायर्स को, जो हम चाहते हैं लाइफ में, उन्हें कुछ ऐसे कहते हैं कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हम पुष्टि करते हैं उस काम की, कंफर्मेशन देते हैं। यानी आपकी डिज़ायर, आपका गोल पूरा हो चुका है, और आपकी चाहत या आपके डिज़ायर पूरे होने के बाद जो आपके सोच विचार हो सकते हैं, उनके अनुसार आप अपने एक्शंस या व्यवहार करने लगते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी अवचेतना इस बात को स्वीकार कर लेती है, और आपके काम, आपकी चाहत, आपके डिज़ायर्स सच में पूर्ण होने लगते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव एफर्मेशंस करने में फ़र्क होता है। सिर्फ सोचने भर से काम नहीं बनता। पॉजिटिव सोचना यानी मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, या मुझे लाइफ में जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। अब ये सकारात्मक सोच है, लेकिन हमारा सूक्ष्म मस्तिष्क इस बात को इस तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। अपने अवचेतन में ये बात बैठाने के लिए हमें कुछ इस तरह से बोलना होता है कि वो काम हो चुका है। और जब हम बार बार उस बात को उसी तरीके से दोहराते हैं, उस काम की पुष्टि करते हैं,
तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ये संदेश जाता है कि सच में वो काम हो चुका है और वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर होता ये है कि आप उस काम को करने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क से निर्देश पाते हैं। देखा, पहले आपने उसको कमांड दी, फिर बाद में वो आपको कमांड दे रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। जो अवसर आते हैं, अपने आप अवसर आने लगते हैं, और जो अवसर आते हैं उनका आप लाभ उठा पाते हो। वरना तो मौके आते हैं और चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। इस बात को थोड़ा और उदाहरण के साथ समझते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी मैं सोचता हूँ कि मैं धनवान हो जाऊँगा, मैं सोचता हूँ कि मैं एक गाड़ी ले लूँगा, एक कार खरीद लूँगा, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, या मेरा जीवन बहुत सुखमय होगा। ये सब पॉजिटिव सोच के उदाहरण हैं। पर ये सभी बातें भविष्य की हैं। कहीं नहीं कहा गया है कि ये काम हो गया है। और ऐसा सोचना बहुत सरल है। ये सोच अच्छी है पर आपको रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि ऐसे में आपका दिमाग खुद आपको टोकेगा और कहेगा कि जब होगा तब देखा जाएगा। और इसकी जगह जब आप कहेंगे कि मैं धनवान हूँ, मैंने नई कार खरीद ली है, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, मेरा जीवन बहुत सुखमय है, तब भी बहुत संभव है, बहुत स्वाभाविक है कि आपका मस्तिष्क फिर आपको टोके कि भाई कहाँ है आपकी गाड़ी, कहाँ है आपकी कार, कितने धनवान हैं आप, आपके पास तो पैसा नहीं है, या आप फर्स्ट कहाँ आए, आप तो बमुश्किल पास हो पा रहे हैं, जीवन आपका संघर्षों में चल रहा है। टोकेगा ना कि क्या बकवास बात है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। देखिए, ऐसे में अपने मस्तिष्क की ये बातें सुनकर जो पीछे हट गया, अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को करना बंद कर दिया, किसी भी तरीके के शक में रहा या कोई गुंजाइश रही दिमाग में कि हो पाएगा ये काम या नहीं, तो वो व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर आपने उस समय अपने मस्तिष्क की इस बात को ठुकरा कर अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस जारी रखी, तो आखिरकार आपका ब्रेन उस बात को स्वीकार कर ही लेगा। उसे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या है, ना उसे दिखाई देता है ना सुनाई देता है, आपके ब्रेन के आंखें नहीं हैं, लेकिन आप जो उसे दिखाते हो, आप जो सुनाते हो, आप जो समझाते हो, वो बात वो समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात को समझता है और किसी की बात को नहीं, मेरी बात को भी नहीं। मेरा मस्तिष्क मेरी बात को सुनेगा। इसलिए सब कुछ हम पर निर्भर करता है और इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग उस बात को स्वीकार कर ले, और स्वीकार कराना हम पर निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि फिर उसके बाद आपका दिमाग आपको इस तरह से कमांड करता है कि आप वो सब काम करने लग जाएंगे जिससे कि आपको आपका गोल मिल जाता है। क्योंकि कोई भी एफर्मेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बोला कि मैं धनवान हूँ तो आप धनवान हो गए, रुपया कहीं से बरस पड़ा आपके पास, आपने कहा कि आपने कार ख़रीद ली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर लाकर गाड़ी खड़ी कर जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। जीवन में मिलता सब कुछ मेहनत और गुड लक से ही है। तो यहाँ जो गुड लक वाला पार्ट है, गुड लक वाला हिस्सा है ना, वो आपकी एफर्मेशन से होता है। अपने आप आपको ऐसे अवसर अपने आसपास दिखाई देते हैं, जो मौके आपको चाहिए थे वो आते हैं। आमतौर पे हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये एफर्मेशंस करते हैं तब सबकॉन्शियस अपने आप उन चीज़ों को पकड़कर आपको सही मौके को ग्रैब करने की इंस्ट्रक्शंस देता है, और आप वो करते हैं और आपके रिजल्ट मिलते हैं। और आप उन कामों को करने में आनंद भी महसूस करते हैं, खुशियाँ महसूस करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं, अंततः परिणाम आपके हक में होते हैं। तमाम लोगों ने इस विधि का प्रयोग करके अपार सफलता पाई है, अपने हर गोल को पूरा किया है। आप भी कर सकते हैं, बस करना होगा नियम से, लगातार, बिना शक, बिना रुके। और एक बात कहूँ कि प्राय दुनिया का हर आदमी इस मैं हूँ की दौड़ में ही भाग रहा है, इसी के पीछे लगा हुआ है, इसी फेर में है कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। इस मैं के पीछे पागल है, और इसीलिए मैं शब्द हर दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्दों में से है। तो आप भी इन ताकतवर शब्दों के जादू से अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आप उन कुछ भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें यूनिवर्स ने ये अवसर दिया है, इस बात से परिचित कराया है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने लगे हैं, एफर्मेशंस के बारे में जानने लगे हैं,
वरना तो अधिकांश लोगों को इस सब के बारे में पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो मैं हूँ, इन दोनों शब्दों का आप बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़िए। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने कम से कम 3 साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जहां आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत उन्हें है। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए गए हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।